थोड़ा बाहर था। अरे चिंता नहीं भाई, अभी 1 हफ्ता तुम मजे करो। फोन तो नहीं अच्छा अभी नहीं रखा है तुमने, फोन लग रहा है तुम्हारा आईफोन है भाई। नहीं नहीं आईफोन नहीं है। अच्छा तो लोग यार ये जरा पहले तो वैसे है, कौन सा फोन है तुम्हारे पास? मेरा अभी मैंने रेडमी लिया है। करेक्ट। तो यार सबसे पहले तो यार सारे जितने लोग हमको यूट्यूब वीडियो पे देख रहे हैं ना, उनको पहले यार ये होना चाहिए कि देखो आईफोन नहीं लेने का, रेडमी भी इक्वली गुड है राइट, क्योंकि देखो इतने अब लाइट में अच्छा आ रहा है तुम्हारा फोटो। अगर मेरा कंटेंट क्रिएशन एज अ बिजनेस रहता तो फिर मैं आईफोन लेता, तो उसे लेवरेज करके मैं कर पाता। अच्छा गुड यार गुड, तुम लेवरेज वेवरेज सीख रहे हो फटाफट, है वेरी नाइस गुड यार। वेदांत एक बार यार सबको क्विकली रिकैप करा दो राइट, कि यार कहाँ अभी तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था और कैसे तुमने यार सीएफए के लिए सोचा कि यार मुझे सीएफए करना चाहिए। सो बेसिकली माई जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि प्रोफेशनल कोर्स कर, तो उसमें कैसा रहता है यू कैन गेट मतलब गुड जॉब, मतलब कंट्री डेवलपिंग से डेवलप हो रहा है। तो मैं फिर एक अंकल थे, उन्होंने सीएमए किया था, तो फिर उनके पास मैं गया तो कैसा होता है, लेकिन बट मेरा ऑडिटिंग में इतना अच्छा नहीं था, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। मैंने थोड़ा वीडियोस देखे यूट्यूब पे, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बाद में फिर मैंने काउंसिलर को मैं एडवाइस किया, तो फिर उन्होंने बोला कि सीएफए नाम का एक कोर्स है, यू कैन ट्राई दैट। तो मैंने यूट्यूब पे जितने वीडियो देखा मोस्टली मैंने 10-12 वीडियो देखे रखे कि उसमें कैसा रहता है, क्या क्या रहता है। जिन्होंने किया उनसे थोड़ी बातें की, क्या होता है भाई, मतलब कैसा एग्जाम है, लाइक मतलब रटना पड़ता है या मतलब कंसेप्चुअल है। मतलब रटना मुझे बचपन से पसंद नहीं था, क्योंकि वो रटो फिर याद को भूल जाओ, मतलब नॉट गेटिंग ए प्रॉपर आउटपुट एज पर माई पर्सपेक्टिव। किसी और का अलग हो सकता है, बट सीए पे मैंने देखा कि कुछ अलग ही है। अभी मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी, उसमें कैसा रहता है कि ऐसा डायग्राम टाइप दिया उन्होंने, ऐसे मार्क्स दिए नहीं उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप। तो बाकी सब एग्जाम्स जितने थे उनमें सब नंबर्स थे। इसमें कैसा था बेसिकली अलग था, मतलब ऐसा कंपेरिजन करने नहीं चाहते, ऐसा था बेसिकली। गॉट इट ठीक है। तो फिर एफवाई के बाद में मैंने एफवाई तक मैंने सॉफ्ट स्किल, तो मैंने बीएमएस किया था, तो उधर से मैंने सॉफ्ट स्किल और अपना क्या बोलते हैं ऑडिटोरियम में बहुत प्रेजेंटेशन एंड ऑल किया, तो फिर मेरा थोड़ा सॉफ्ट स्किल ग्रोथ हुआ उधर से। तो ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी था। फिर मैंने एसवाई से टेक्निकल लाइक सीएफए वो ज्वाइन किया और कॉलेज पे इतना ध्यान नहीं दिया। दैट्स माय ओवरऑल जर्नी। गॉट इट यार, एक बार क्विकली रिकैप कराओ, क्योंकि मैं भी अपने सेशंस में ये सबको बहुत मेंटीज को बोलता हूँ कि सॉफ्ट स्किल पे बहुत ध्यान देना बिकॉज सीएफए जिन रोल्स में आपको पुट इन करेगा वो काफ़ी फ्रंट एंड रोल्स होते हैं, जहाँ आप कल को क्लाइंट्स के साथ पीयर्स के साथ कनेक्ट करोगे, और इसीलिए यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग टू देम, नंबर 1। नंबर 2, यू शुड ऑल्सो बी फ्लुएंट इन इंग्लिश बिकॉज द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस इज इंग्लिश। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एंड वेदांत होता कि हम सब छोटे शहरों से आते हैं, तो हम लोग यार शुरू में हमेशा हमने दिमाग में तो हमेशा हिंदी या अपने लोकल लैंग्वेज में सोच रहे होते हैं, बात करने समय जो है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो तुमने जो है यार इस सॉफ्ट स्किल्स पे, स्पोकन इंग्लिश पे कैसे काम किया, और वहां पर तुम्हारा सुझाव क्या रहेगा बाकी तुम्हारे एज ग्रुप के लोग? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर पैशन। मींस अभी किसी को फिल्म देखना पसंद है तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश फिल्म्स। जैसे स्टार्टिंग में कैप्शन ऑन कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट विदाउट कैप्शन ट्राई कर सकते हैं, फिर बाद में 1.25x ऐसे स्लोली ग्रेजुअली यू कैन गो अहेड। अगर किसी को पढ़ना पसंद होगा यू कैन रीड अ ब्लॉग, ऐसा कुछ से कुछ वीडियो रहेगा लाइक कुछ पिकअप लाइन, मतलब एनीथिंग। तो फिर मतलब वीडियो पॉज करके खुद से बोलना ट्राई किया, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा था, मैं वो सेंटेंस को कैसे बोल पाऊंगा, ऐसा सब थोड़ा लिटिल प्रैक्टिस ऐड मोर वैल्यू। मैं क्या करता था, मैं 30 सेकंड्स का एक इंट्रोडक्शन बनाता था, ऐसा कुछ टाइम मिले तो ऐसा खुद के बारे में कुछ ना कुछ बोलता था, तो ऐसा कैमरा शाइनेस मेरा उधर से निकल गया। ऐसा कुछ लिटिल वैल्यू एड्स इन लाइफ मेक्स अ इमेंस चेंज। गॉट इट यार, गॉट इट, है ना। तो मैं क्विकली रिकैप करा दूं, तो तुमने जब अपना 10th किया तुमने बोला कि यार सीए में बहुत रटना पड़ेगा, सीएफए कंसेप्चुअल लग रहा है तो सीएफए करना चाहिए। साथ साथ तुमने ये देखा कि यार सीएफए जो है करिकुलम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो वो तुमको लगा कि हाँ यार तुमको जो ये था कि यार रटना नहीं है, मुझे कंसेप्चुअल ज़्यादा जाना है, वो तुमको मिला सीएफए में, राइट। एंड दूसरा फिर तुमने अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम, राइट। एंड द मेन पिलर वाज स्टॉक मार्केट। मुझे मार्केट में पापा ने बोला था कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे रहते हैं, तो मैंने थोड़ा वीडियोस ये किया, कुछ सेवर एजेंट से उनसे बात की, तो उन्होंने बोला इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। और अपना इक्विटी मार्केट जो टर्न आउट हो रहा है और अपने को डेमोग्राफिक्स जो इतना स्ट्रॉन्ग है, उससे कंजम्पशन इतना अच्छा आ रहा है इंडिया में, बाहर के सब फॉरेन कंपनीज एफडीआईज एफआईआईज आ रही है, सो द ग्रोथ इज इमेंस। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट वाज अ स्मॉल थिंग इन पोर्टफोलियो, लेकिन अभी वो बड़ा पार्ट हुआ है एशियन मार्केट्स में। वी कैन सी द चाइना मार्केट अभी इतना नहीं कर रहा है अच्छा, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की हालत तो डेट के कारण पूरी हो चुकी है, तो इंडिया इज द बिगेस्ट टारगेट इन एशियन मार्केट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। तो तुमको मार्केट में भी इंटरेस्ट था और तुमको लगा कि आगे अगर मार्केट में भी मुझे अपने मार्केट वाज वन थिंग दैट पुशेस मी टू डू सीएफए, इससे मुझे और इंसाइट्स आए। करेक्ट, ग्रोथ अच्छी, क्योंकि मैं भी यार मेंटीज को ये बहुत वीडियोस में बताता हूँ, और जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं जरूर उनको भी, उनके लिए भी है यार, कि यार पहले वो अपना वाई क्लियर करो कि फाइनेंस क्यों करना है। पापा ने बोला, मैंने बोला, किसी रिलेटिव ने बोल दिया, फ्रेंड ने बोल दिया, ब्रदर ने बोल दिया, ये वाई स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है।
आपको वाई क्लियर करना है। और वेदांत जिन्होंने आज ही उनका रिजल्ट निकला है, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम कि उन्होंने CFA लेवल 1 क्रैक किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वेदांत का वाई था कि उनको यार स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था, और उनको था कि यार इसका नॉलेज अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है तो CFA इज एन अप्रोप्रिएट कोर्स जिससे मैं नॉलेज भी बना पाऊंगा और आगे जो है मेरे पास एक ब्रांड रहेगी कि इसमें करियर बन। ग्रेट वेदांत, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो यार तुम्हारा वाई बहुत स्ट्रांग हो गया, बहुत क्लियर हो गया। 2 क्रिटिकल पिलर्स थे तुम्हारे वाई के। एक तुमको ये था कि तुमको यार ऐसा करिकुलम चुनना था जिसमें कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, नंबर 1। और दूसरा तुमको ये था कि यार चूंकि मुझे स्टॉक मार्केट में आगे अपना करियर बनाना है, आगे डेप्थ बनानी है, तो यार जो है CFA उसके लिए काफी अप्रोप्रिएट। बढ़िया। तो पहला तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। या आफ्टर कंप्लीटिंग माय फर्स्ट ईयर। गॉट इट करेक्ट है ना। तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब तुम अभी तुम सेकंड ईयर में गए। या अभी मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होगा, मतलब अब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, और ये भी यार हमारे काफी सारे डिस्कशंस में आता है यार, इनफैक्ट सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो है आपको CFA अलाउ करता है CFA लेवल 1 लिखने के लिए, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू दिस, राइट। तो अब जो है आपका जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, तुम्हारे पास वाई तो बहुत क्लियर था, अब तुमने जो है अपना प्रिपरेशन शुरू किया। कितना टाइम यार पर डे तुमको इन्वेस्ट करना पड़ा? स्टार्टिंग के 6 months आई एम डूइंग 3 hours, so after I gradually take to 9 to 10 hours 9 to 10 आवर्स पर डे? per day, yeah right। अच्छा, तो पहले तुमने जो है 3-3 घंटे दिए पहले 6 महीने? 3 to 4 hours वीकेंड्स में थोड़ा कम होता था क्योंकि मेरा क्लास 2 hours का ट्रैवलिंग था, तो फिर वो थकने को होता था मुझे। ठीक है। तो अपना वीकेंड से सिर्फ 1-2 hours होता था, लेकिन मेरा जो वीकडे था उसमें मैं ऑफसेट कर लेता था जितना मेरा कम आवर्स होता था। ठीक है। तो 9-10 घंटे यार वेदांत तुम पढ़ते थे, तो क्या तुम शुरू से ही पढ़ाकू लड़के रहे हो? तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स थे, परसेंटेज क्या था? 75। 75, राइट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं यार, वो पूछते हैं कि अरे यार जो है सर क्या चाहिए इसमें क्रैक करने के लिए? मेरे पास तो सर मैं एकदम मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, मैं तो सर क्लास का टॉपर नहीं था। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेदांत आप बता रहे हो कि आप भी अगर मीडियोक मतलब जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं जिसको स्टूडेंट का तुम्हारा प्रोफाइल था, राइट। क्यों? क्योंकि यार जो है 75% ही थे, ऐसा नहीं था कि तुम्हारे 95-99% थे। बट यार कि चूंकि तुम्हारा वाई इतना शार्पली क्लियर था और तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे थे, राइट, तो तुमने 3-3 घंटे वीकडेज पे भी डाले, और जो है उसके आगे तुम्हारा टर्म बन गया लास्ट 6 months, राइट। लास्ट 3 months जब मेरा रिवीजन था, तब मैंने आई गेस मैंने 13 to 14 टाइम्स रिवाइज किया रहेगा सिलेबस। वेरी नाइस, राइट, बहुत बढ़िया। और वहां तुमने 8-10 घंटे पर डे डाले। आई वाज टू नियर टू 90% टाइप, मतलब ऐसा थोड़ा बीच में था। हाँ, तुम्हारा मैंने मार्कशीट भी देखा, राइट, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट वेदांत। तो मैं देख रहा था 2-3 सेक्शंस छोड़कर बाकी सब जगह तुम्हारे जो मार्क्स थे काफी अच्छे थे, ऑलमोस्ट 70 परसेंटाइल, राइट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओवरऑल तुम्हारी परसेंटाइल कितनी आई थी? सर वो आई गेस मेरे फ्रेंड ने कैलकुलेट किया, वो बोलता है 79 to 80 आसपास, बट आई एम नॉट श्योर, कम भी हो सकते। हाँ, नहीं यार, तुम्हारे क्योंकि मार्क्स ज्यादा थे काफी सारों में, 2-3 सेक्शंस छोड़कर बाकी सब जगह तुम्हारे मार्क्स अच्छे थे। तो ये बहुत अच्छा लगा यार कि तुम्हारा वहां पर बहुत बढ़िया था। तो ये यार मुझे लगता है सबके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो अपने आप यू विल फ्लरिश इन दैट गियर, राइट। क्योंकि मुझे पक्का पता है जब तुम्हारे 75% मार्क्स आए थे 12th में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे यार जो तुमको मन ही नहीं था शायद। आई गॉट 45 इन मैथ्स। इन मैथ्स, राइट, बहुत बढ़िया, राइट। तो ये अगेन यार एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है यार, राइट, कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा तो मैथ्स सर वीक है, तो सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं उनको बताता हूँ इट इज अ लॉजिकल थिंग। बट मैंने जो अभी तक फाइनेंस फील किया है, द फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन प्लस द चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स। चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स पे थोड़ा बात बताओ। व्हाट सर? चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स का मतलब थोड़ा उसको हिंदी में बताओ। डायनामिक्स मतलब अभी पहले कैसे था, लाइक आई टेक एग्जांपल ऑफ ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी अभी नॉर्मल लोग शॉप ओपन करते थे, नॉट मेकिंग LLP और अ कंपनी। तो उसके बाद 2-3 कंपनीज आए, ऑर्गेनाइज वो सेक्टर, लाइक 2-3 कंपनीज आते हैं, मतलब तो अभी तनिष्क एंड ऑल, मतलब वो सेक्टर अभी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है। लाइक ये डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस सब बंद हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया में फूड बिजनेस, आई गेस ओनली फूड बिजनेस विल सर्वाइव, नॉन फूड बिजनेस जो ऐसे स्टॉल्स एंड ऑल रहते हैं जिनमें टेस्ट का पावर और ब्रांडिंग का पावर रहता है। बाकी सब बिजनेसेस आई थिंक सब कॉर्पोरेट्स लेके जाएंगे बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स लाइक अंबानी। अभी वो तो जियो फाइनेंस में घुसे, उधर आई गेस डुअल मोनोपोली है, मतलब ओनली 2 players आर देयर, डुओपोली। सो ऐसे आई गेस बिग प्लेयर्स विल टेक ओवर द एवरीथिंग। वेदांत, इसको तुम CFA के साथ थोड़ा जोड़ो, क्या जोड़ रहे हो, मतलब ये कड़ी कहाँ जुड़ रही है? सर वो 5 पोर्टल्स है ना, 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टल्स, तो वी कैन एनालाइज मतलब मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस यार। तो वेदांत यार यहाँ पर रेफर कर रहे हैं जिनको नहीं पता है, जो भी CFA करिकुलम के साथ नहीं जुड़े हैं, कि CFA में आपको अगेन मार्केट एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस दोनों सिखाई जाती है, राइट। एनालिसिस में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पोर्टर्स एनालिसिस,
और एक टेक्निकल एनालिसिस, राइट? दोनों के हम डिटेल्स में इस सेशन में नहीं जाएंगे, बट अगेन एज आई कीप टेलिंग एवरीवन यार ऑन माय सेशंस एज वेल कि यार इतना प्रैक्टिकल कोर्स है कि यहाँ आपको थ्योरेटिकल बातें कम बट प्रैक्टिकल बातें कम ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। और वही वेदांत बता रहे हैं कि ये जो मार्केट एनालिसिस उन्होंने सीखा उससे कैसे वो एनालाइज कर पा रहे हैं कि मार्केट में आगे आने वाले समय में क्या ये फोर्सेस रहेंगे जिससे मार्केट कैसे शेप अप करेगा, कैसे कुछ लार्ज कंपनीज काफी सारे बिजनेसेस को अपने अंदर ले लेंगी क्योंकि पोर्टर 5 फोर्सेस में उनको लगता है कि लार्ज कंपनीज के पास ये एज है, और कैसे जो छोटे उद्योगपति हैं उनको कौन कौन से मार्केट्स मिल सकते हैं क्योंकि उनको एज है। और वहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे आपका रेस्टोरेंट बिजनेस में छोटे जो उद्यमी हैं या छोटे व्यापारी हैं उनको एज, राइट? तो बहुत बढ़िया वेदांत, देखो आपने अभी खाली लेवल 1 किया है और कैसे यार आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप एक बड़े इन्वेस्टर हो, जो कि बहुत प्यारी बात है यार। हम लोग सोचो 10th 12th निकाल लेते हैं, इतनी पढ़ाई कर लेते हैं और हमें खुद इन्वेस्टर हूँ। मेरा पोर्टफोलियो है छोटा सा है लेकिन इन्वेस्टिंग का, और थोड़ा मेरा स्विंग वाला है। आई हैव मैनेज मोर देन 5 क्लाइंट्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और अब आगे आने वाले समय में वेदांत, और यहाँ से भी तुमको हटना नहीं है, लेवल 1 हुआ है खाली, अब लेवल 2 में भी जाना है तुमको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार कि जैसे ही तुम्हारे पास 2 लेवल्स ऑफ सीएफए आते हैं ना, ये क्लाइंट्स को भी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हम किसी वेदांत पे नहीं पैसा लगा रहे, हम ऐसे लड़के पे पैसा लगा रहे हैं जिसने 2 लेवल्स ऑफ सीएफए किए हैं, क्योंकि सीएफए की ब्रांड बहुत है। और जैसे जैसे तुम जो है यार, आज जैसे तुम कच्ची बातें नहीं कर रहे हो, तुम जी न्यूज पे देखी हुई बात नहीं कर रहे हो, राइट? तुम बात कर रहे हो अपने थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो तुमने सीएफए लेवल 1 में ली है। जबकि सीएफए लेवल 1 में तो अभी तुम गहराई में गए नहीं, अभी तो तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, क्योंकि सीएफए लेवल 1 अभी आपको बेसिक समझाता है। लेवल 2 में आप डेप्थ में जाओगे जो कि टफेस्ट लेवल है। सो हैप्पी यार वेदांत टू नो अबाउट दैट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्विकली मैं सबके लिए रिकैप करा दूं कि वेदांत का वाई बहुत क्लियर था, आप भी अपना वो क्यों ढूंढिए। क्यों अगर आपको सीएफए का क्लियर है तो अपने आप आगे भागेंगे। दूसरा जो वेदांत ने बोला कि यार वेदांत एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि सीएफए लॉजिकल एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले आप क्या स्टूडेंट, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए कि यार आपका एवरेज से कोई मतलब नहीं है, लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। तीसरा, मैथ्स का बहुत लिमिटेड लेना देना है फाइनेंस के अंदर। वेदांत का अगर एग्जांपल लें तो वेदांत के 40% मार्क्स थे 12th में, राइट? और जो है आज वेदांत फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए लेवल 1 निकाल लिया उन्होंने। अब है वेदांत का चौथा पॉइंट जो वेदांत ने बोला कि यार चूंकि आपका वाई क्लियर है और सीएफए एक इंटरेस्टिंग करिकुलम है जहां पर आप खाली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको बस पास होना है, तो वेदांत काफी अच्छा समय भी डाल पा रहे थे अपने इस पूरी जर्नी में, बिकॉज ही वाज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑन द वीकडेज, राइट? एंड देन इन ड्यूरिंग रिविजन, और ये 6 महीने उन्होंने 3-3 घंटे डाले, राइट? क्योंकि ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ में, तो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाइयाँ कम होती हैं, कॉलेज में कम पढ़ाई होती है, तो वो अच्छा टाइम दे पा रहे थे और यहाँ इनको इंटरेस्ट भी आ रहा था, इनका वाई भी बहुत सुपर साथ क्लियर था। और आखिरी 3 महीनों में जब ये रिवाइज कर रहे थे अपना टॉपिक्स, तो वहां पर इन्होंने 10-10, 12-12 घंटे भी पर डे डाले, क्योंकि अगेन इनको इंटरेस्टिंग लग रहा था टॉपिक और ये चाह रहे थे कि अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए ताकि ही कैन क्रैक इट इन दी फर्स्ट, राइट? द मेन प्रॉब्लम इज वो सारे कंटेंट एक साथ याद रखना, मतलब समझ के लेना, और वो मतलब इतना ये रखना कि हमें हाँ ये क्वेश्चन आया कि वापस वो पीछे जाके मतलब वो बराबर पॉइंट आना चाहिए, याद होना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग, उसके लिए वो 9 to 10 आवर्स लगा। बहुत बढ़िया यार, क्योंकि अगेन यार एज आई कीप टेलिंग एवरीवन, हमारे इंडियन एकेडमिक सिस्टम की तरह ये सीएफए एग्जाम नहीं है जहां आप खाली चीजों को रटेंगे और उल्टी कर देंगे एग्जाम में, जो हम सब बच्चे करते आए हैं अपने 12th एग्जाम तक, ग्रेजुएशन एग्जाम तक, इंजीनियरिंग में भी, एमबीए में भी हम यही करते आए। बट सीएफए बहुत ही कंसेप्चुअल और लॉजिकल एग्जाम है। अगर आपके लॉजिक क्लियर है तो वेदांत की तरह आप भी पढ़ भी पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आपको लॉजिकल लग रहा होगा, आपको कहीं रट्टू तोता नहीं बनना है। और दूसरा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर भी करवाएं, राइट? तो लॉजिकल एग्जाम है, इसीलिए आपको उस तरीके से इसको करना है कि एक कॉन्सेप्ट, जैसे क्वांटिटेटिव मैथ्स में यार देखो एनपीवी पढ़ाया जाता है, बट वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी यूज होता है वेदांत, राइट? तो ऐसे चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर वो फिक्स्ड इनकम में भी यूज होता है, पूरा एक मतलब एक सर्कल बन गया है ऐसा, राइट? इसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए, सबका एप्लीकेशन इसमें आ जाता है। यस है ना? तो ऐसे कड़ियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भी पूछते हैं कि सर ये कड़ी कैसे, क्यों फॉलो करनी जरूरी है? मेरे को तो सर हम अकाउंटिंग से, तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ करेंगे। वो बहुत ध्यान देना है यार कि कड़ी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इट इज लाइक अ स्क्रीन प्ले। आप इमेजिन कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हैं, आपको मैंने बीच में से कुछ दिखा दिया, फिर एंड में से कुछ दिखा दिया, फिर फ्रंट में से कुछ दिखा दिया, तो कहीं कोई स्क्रीन प्ले नहीं बनेगा, जिसको हम पटकथा बोलते हैं, वो आपका कहीं नहीं बनेगा। एंड यू विल इवेंचुअली राइट एंड अप नॉट क्रैकिंग द एग्जाम, बिकॉज आपने कड़ी नहीं बनाई, यू डिड नॉट कंप्लीट द एलिमेंट, राइट? अब वेदांत आते हैं यार कुछ और सवालों पे, राइट? कि यार बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर फाइनल एग्जाम जब हम जाते हैं वहां पर तो क्या होता है, राइट? तो थोड़ा तुम भी बताओ, मैंने बता रखा है बट तुम्हारे मुंह से हॉर्सेस माउथ, क्योंकि अभी भी तुमने क्लियर किया ये एग्जाम। तो वेदांत कैसा होता है एग्जाम, कितने घंटे का होता है, मल्टीपल चॉइस होता है, थ्योरी होता है, सुबह शाम में क्या स्प्लिट होता है, गर्मी का समय है, कैसे लोगों को मैनेज करना चाहिए? तुम्हारा कौन सा था? ये फरवरी का अटेम्प्ट होगा ना? फेब अटेम्प्ट। वेरी गुड, बताओ आगे।
So the thing is, exam होता है 5.5 hours का. Total we have 10 subjects. ठीक है. The subject divided into 3 types like investment tools or asset classes and the quantitative methods and portfolio management. So exam मतलब पूरा level 1 पूरा breadth जाता है. Level 2 goes to the depth. नहीं अभी लेवल 2 छोड़ दो, लेवल 2 छोड़ दो. तो मॉर्निंग और अभी तो लेवल 1 किया ना तुमने. या नहीं मतलब हाँ. एग्जाम बताओ, एग्जाम वाले दिन कैसे रहा, कितने घंटे का था, क्या था, ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, थ्योरी था, एमसीक्यू था, कहाँ अच्छा रहा, कहाँ तुमको लगा तुम और इम्प्रूव कर सकते हो. द एग्जाम वाज एमसीक्यू 180 क्वेश्चन से टोटल. और द क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि पहले 6 सब्जेक्ट्स देन 4 सब्जेक्ट्स. तो लाइक फर्स्ट सेशन में ऐसा आ रहा था कि पहला इकोनॉमिक्स आया देन एफएसए आया. तो इसमें दिक्कत ऐसी हो रही थी कि कॉलेजेस में हमें कैसा एक सब्जेक्ट रहता था मैक्सिमम 2 इन यूनिट टेस्ट. तो हमें पता है भाई ये पढ़ के जाना है, ये एग्जाम होने वाला है, बाद में पढ़ लेंगे. लेकिन इसमें वैसा नहीं. लेकिन इसमें लेकिन माइंड चेंज करके वो क्वेश्चन पे अपने को आना पड़ता है. तो उसमें इट्स बिट चैलेंजिंग क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं एज ए इंडियन स्टूडेंट्स. हाँ तो वेदांत थोड़ा सा तो एक चीज बताओ. पहले मॉर्निंग सेशन 2.25 घंटे का होता है, 2 hours 15 minutes. या ऑनलाइन एग्जाम होता है. या ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन. वेरी गुड. तीन चॉइसेस होते हैं हर क्वेश्चन के. 3 ऑप्शन. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इट्स अ गुड न्यूज़. वेरी गुड. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. वैसे तुक्का मारने से होगा नहीं है, राइट, बट नहीं. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. गुड. जब मैं आंसर मार्क करता हूँ तो क्या मैं इस क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसका समझ नहीं आया मुझे आंसर, तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ और फिर वापस आ सकता हूँ इस क्वेश्चन पे? उनने ऐसा सेट किया कि 10-12 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके 1 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे. बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्योंकि वो आपको चेक कर रहे हैं. आप कभी पैनिक होते हैं, वो स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं एक लेवल का कि आप वो सिचुएशन को संभाल पाए हो कि नहीं पढ़ाई के साथ साथ. नहीं वेदांत थोड़ा सा समझाओ. क्वेश्चन आया मेरी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आया, एक बार में एक क्वेश्चन आएगा कि स्क्रॉल कर सकता हूँ? स्क्रॉल कर सकते हैं. वन टाइम पे 1 क्वेश्चन होता. नहीं, 1 टाइम पे 1 क्वेश्चन आया. अभी मान लो इसका आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं अभी आगे चला जाऊँ किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करके वापस. 20 सेकंड्स. अगर नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन वाला है, आपको आएगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देन गो फॉर इट. क्योंकि आपको पता है तो थोड़ा सा टाइम लगने दो. ऐसे टाइम आपका इको में ऐसे 2 सब्जेक्ट में लग सकता है जिसमें उन्होंने डीप पूछा है. वो आपको खुद ये करना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा नहीं था अच्छी से, तो मैं आगे जाके बाद में आके मैं इसको वापस कर लूँ. हाँ तो वेदांत मेरा बड़ा सवाल क्या था, क्योंकि जब मैंने भी दिया था एग्जाम यार, तब ये ऑनलाइन नहीं होता था, उसमें होता था, OMR शीट होती थी, हम लोग तो उसमें देते, फिजिकल शीट्स में देते थे. अब ये ऑनलाइन हो गया है, तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि सवाल जो है अगर मुझे नहीं आ रहा आंसर या हार्ड है, मुझे बाद में सॉल्व करना है, तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ और बाद में बाकी सब सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद वापस आ सकता हूँ इसमें, राइट? ऐसे कर सकते हैं. वेरी गुड. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, राइट? जब मैंने भी दिया था इस एग्जाम को यार, तो मैंने रियलाइज यही किया कि टाइम जो है वो कम नहीं पड़ता है. नहीं, टाइम मुझे 40 मिनट्स फॉर रिव्यू. मैंने 2-3 बार रिव्यू करके दे दिया. अच्छा, ठीक है. तो यार ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब यार इसको सॉल्व करने के लिए कोई व्हाइट शीट मिलती है? दे प्रोवाइड यू वाटर बॉटल. यू कैन, इट्स अनलिमिटेड, मतलब बार ले सकते हो. ठीक है. एंड 1 पेन एंड 1 शीट ऑफ पेपर. अगर कम पड़े तो इन्विजिलेटर टू गिव एक्स्ट्रा मनी. नहीं, एक A4 शीट पेपर मिलता बस? हाँ, व्हाइट पेपर मिलता है और उसके ऊपर पेन मिलता है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स. एक पेज बस? एक A4? एक आगे पीछे एक A4? हाँ A4 टाइप बस. ये तो बहुत कम पेपर नहीं है? बट सॉल्विंग कम है ना उसमें सर. हाँ, मेरा तो मुझे लगा ही नहीं ऐसा, मतलब इतना. बट मैं और पेपर ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं सर, इट्स टोटली फाइन. ठीक है. अपनी घड़ी लानी है? नो, नॉट अलाउड. कुछ भी अलाउड नहीं है. ऑल ज्वेलरीज, ओनली मैरिड वुमेन्स कैन वेयर द ज्वेलरीज. ओके, तो घड़ी नहीं ला सकते आप? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं. Very सिर्फ कैल्स एंड पासपोर्ट. वेरी गुड. पासपोर्ट लगता है, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो यार ये बोलते हैं कि आधार कार्ड वार्ड तो देखो स्टेट गवर्नमेंट भी बना देती है, हमें उस पर विश्वास नहीं है. पासपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पासपोर्ट, हमें खाली वही चाहिए. बहुत बच्चे यार ये पूछते हैं कि पासपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो पासपोर्ट चाहिए नंबर 1, और वही चाहिए, और कुछ नहीं चलता. नंबर 2 कि यार आपने बताया कि घड़ी बड़ी नहीं पहन सकते हैं, वो वहीं पर आना है, वहीं सब टाइमर चलेगा ऑनलाइन, आपको कुछ चिंता नहीं करनी, राइट? नंबर 3 कैलकुलेटर ले जाना है, और वो भी कैलकुलेटर CFA अप्रूव्ड कैलकुलेटर होता है. BA2 प्लस और एक और कैल्सी है जिसमें एक्स्ट्रा बटन होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी. वो 2 कैल्सी आ रहा है. परफेक्ट है ना. ये कैल्सी जो है हम लोग यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी ये कैल्सी का लिंक डाल देंगे Amazon पे, ताकि जो है बच्चे एस्पिरेंट्स हैं वो कर लें, क्योंकि बहुत बार गलती होती है. मेरे टाइम भी मैंने देखा था बच्चे गलत कैलकुलेटर ले आते हैं, फिर वो रिक्वा लेता है इन्विजिलेटर कि नहीं यार ये तो अलाउड है, राइट? बहुत बढ़िया. ठीक है वेदांत, आखिरी 2-3 सवाल है अभी. And whosoever have joined here on this session also today, and lot of others will watch this YouTube video as well. Yeah, we are interviewing Vedant and getting his feedback of what was his feedback on the CFA level 1 which he cracked in his first attempt. That what motivated him to pursue CFA, how did CFA pan out for him during this journey of preparation, and the final day. ठीक, ग्रेट यार. तो 2.25 घंटे का, फिर इसके बाद ब्रेक होता है यार 2 घंटे 15 मिनट के बाद? ब्रेक ऑप्शन होता है, लेकिन आई रिकमेंडेड टू टेक द ब्रेक, क्योंकि वो आप इतना क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं 90 क्वेश्चंस. तो फिर नहीं सर 90
180 अच्छा अच्छा, तो अभी अच्छा, तो फिर मैंने गलत बोल दिया ना, आपने हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है, तो 120 नहीं है, 90 है। सॉरी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 90 है। 90 क्वेश्चन के लिए आपको 2.25 घंटे मिलते हैं, 2 hours 15 minutes, और फिर आफ्टरनून सेशन में जो है अगेन 90 क्वेश्चंस के लिए 2 hours, तो मतलब बहुत समय है यार। इट्स इनफ टाइम, एनफ टाइम, एनफ टाइम। टेस्ट करना नहीं चाहते वो, आपकी कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जो रूटेड है कंसेप्ट के साथ, उससे टेस्ट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें तो फिर उस हिसाब से अगर मैथ्स लगाए 2 hours 15 minutes इज 135 minutes डिवाइडेड बाय 90 इज 1 minute 1.5 मिनट मिल रहा है, 1 minute 30 सेकंड, जो कि बहुत है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू क्वेश्चन जहां पर आपको एक्चुअली में फॉर्मूला लगाकर आंसर नहीं, तो सब्जेक्टिव 15 मिनट्स लगे कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि वो वैसे टाइप के थे, मतलब 1-2 क्वेश्चंस में, लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं, मेरे को लास्ट में टाइम मिला, मैंने उसमें तो भी कर लिया काउंटर, कुछ भी छोड़ के नहीं। हाँ, छोड़ते तो तुम हो सकता है प्लस माइनस हो सकता था, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया भाई। मुझे डाउट था कि ये ऑप्शन है क्या नहीं, देन यू हैव टू यूज योर एलिमिनेशन मेथड। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। समटाइम्स मेरे भी 3-4 लग गए थे, क्योंकि हमें तो सब कुछ नहीं आ सकता, वी शुड मतलब ह्यूमिलेट दैट, किसी को सब कुछ नहीं आता। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, इसमें वीक होता है, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस लेवल इतना होना चाहिए कि हाँ इसमें वीक तो दे कैन आई कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, ओके। और फिर यार ये कितने घंटे का ब्रेक होता है बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन? ओनली 30 मिनट्स का ब्रेक होता है, एंड इट्स ऑप्शनल, सो आई रिकमेंड इन ब्रेक टू नॉट लर्न एनीथिंग, चिल इट, प्रोटीन बार, चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स खाओ, काजू बादाम, जिससे आप थोड़ा ये रहो, है ना, हाँ, थोड़ा चार्ज रहो, थोड़ा एनर्जी रहे, है ना। और ऐसे भी यार अब जिन्होंने मई का अटेम्प्ट देना है उसमें गर्मी भी बहुत होगी मोस्ट ऑफ बहुत सारे। हाँ, इंडिया, तो इसीलिए जो है रिकमेंडेशन इज कैरी सम एनर्जी बार्स, कैरी सम फ्लूइड्स। तुम बोल रहे हो कि फ्लूइड्स एनीवेज जो है साथ साथ में वाटर बॉटल्स आपको मिल रही हैं अनलिमिटेड, तो उसकी चिंता नहीं कर। बिफोर एग्जाम मतलब मैं तो सोया नहीं था एग्जाम के दिन पूरा, तो 5 o'clock तो मैं रनिंग के लिए गया था फॉर 1 hour, तो एग्जाम के लिए गया था, क्योंकि वो मस्त गाना सुनते। आई डिडंट टेक द प्रेशर, आप फेल होगा पास होगा पता नहीं, आई बेट ऑन माय नॉलेज, गुड, दैट्स इट। गुड यार, ठीक है। फिर आफ्टरनून सेशन शुरू होता है। अच्छा, मान लो मैंने एग्जाम जल्दी खत्म कर लिया, तो क्या जो है मैं जा सकता हूँ? After submitting the paper, the invigilator will check आपने कुछ गलत किया है wrong, you can ask him any queries, then you can leave. Very signing. ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो बहुत बच्चे सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं अच्छा सर अनलिमिटेड वाटर है, तो सर 1 लाख का एग्जाम है तो 50,000 का पानी तो पी जाएंगे। वो तो पॉइंट अलग रहता है। हाँ, तो ध्यान दें यार जो भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करने का, इतना पानी पी लेंगे तो फिर आपको जो है लू ब्रेक पे बहुत जाना, राइट? ठीक है, तो सेकंड बात यार, ट्राई टू अवॉइड गोइंग वॉशरूम, क्योंकि वो सब साइनिंग इन ऑल, इससे टाइम थोड़ा ये हो सकता है, तो मतलब सुबह हाइड्रेटेड रहे, तो बाद में थोड़ा पानी कम पे, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ उससे आधा घंटा पहले। बहुत बढ़िया, ठीक है यार, ओके, दिस इज क्लियर वेदांत। अब जो है सेकंड हाफ का भी जो आफ्टरनून सेशन भी होता है, उसमें भी सेम 10 जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में से 90 क्वेश्चंस आते हैं, या उसमें से आते पूरे 90 क्वेश्चन, है ना। तो फिर 10 टॉपिक्स ही टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 टॉपिक्स मॉर्निंग में हुए, 5 टॉपिक्स इवनिंग, पूरे सारे फूलों बराबर टेस्ट करते हैं, दे आर ओनली चेकिंग कि आपने पूरा पढ़ाई की नहीं है। ठीक है, तो 10 के 10 टॉपिक्स मॉर्निंग में भी 90 क्वेश्चंस होंगे और आफ्टरनून में भी 90 क्वेश्चंस होंगे, राइट? करेक्ट, है ना। हमारे टाइम में यार एक्चुअली में 120 क्वेश्चंस थे, बट दोनों मॉर्निंग और आफ्टरनून में 120 10 टॉपिक्स से आते थे, बट हाँ यार ये था कि अभी आप बोल रहे हो 90 राइट। ठीक है। अब यार एक चीज बताओ, एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है 2024 में, जहां पर यार ये एक प्रैक्टिकल स्किल का मॉड्यूल है ऑनलाइन, राइट। ये तुमने अभी दे दिया होगा तभी तुमको रिजल्ट मिला है। सितंबर में दे दिया था सर, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में। अच्छा, तो तुम्हारा एग्जाम हुआ फेब में, एंड प्लीज लिसन एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि यार वेदांत का एग्जाम फेब में था। वेदांत ने वो पीएसएम मॉड्यूल, जिसको प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल बोलते हैं, वो आपने फेब में ही दे दिया था, सितंबर में दे दिया था, सितंबर ऑफ 2023, राइट? और इसमें ये एग्जाम नहीं है, ये बस असेसमेंट है, अगर आप गलत करोगे तो फिर से पढ़ के आप दे सकते हो। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ बेसिक कवर किया है, मुझे मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, अभी मुझे कोर्स भी लगाना है, तो फिर आई गो फॉर द मॉडलिंग, यू कैन गो फॉर पाइथन आल्सो। करेक्ट, है ना। तो मैं भी यार यही रिकमेंड करता हूँ दैट पीपल और स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स शुड गो फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिकॉज फाइनेंशियल मॉडलिंग आगे यार आपके प्रैक्टिकल्स में भी, जब आप एक्चुअली फाइनेंस में ज्वाइन करोगे जॉब्स में, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वेरी हेल्पफुल। सो एज अ स्किल सेट इट इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। तो बिटवीन पाइथन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, इवन माय रिकमेंडेशन इज टू ज्वाइन फाइनेंशियल मॉडलिंग। और ये एग्जाम तो है नहीं, आप घर से ही दे सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के। नहीं, आपको तो सेंटर में जाना पड़ता है। नहीं, पीएसएम, ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग, सकते हैं, करेक्ट, है ना। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग अगेन सब ध्यान दें, ये जो पीएसएम के मॉड्यूल्स है, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल, इसमें कोई डरना नहीं है। ये सीएफए की वेबसाइट पे होगा, आप अपने घर पे लैपटॉप पे बैठ के इसको पढ़ें। आई थिंक 10-15 घंटे का ये मॉड्यूल होता है कहीं। राइट, कोई ये एग्जाम की तरह नहीं, असेसमेंट की तरह। वो हाफ एन आवर, डेली हाफ एन आवर का टाइम दोगे तो दैट्स इनफ। करेक्ट। आधा घंटा कितने टाइम देना पड़ेगा यार वेदांत? ऐसे, बट मैंने कुछ जल्दी किया था, क्योंकि जब मैं ब्रेक लेता था ना, तब मैं मॉडल करता था। ठीक है, दैट वाज माय ब्रेक।
ठीक है, तो आधा घंटा ये लगभग 10-15 घंटे का है, 10-15 आवर्स का कोर्स है, तो आधा घंटा भी लेंगे तो महीने भर में आप आराम से इसको, मेरा फिर में हो जाएगा, मेरा भी अक्टूबर तो हो गया। राइट। और बहुत कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें ये टेस्ट है क्या, एग्जाम है क्या, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये ऑनलाइन मॉड्यूल मॉड्यूल रहते हैं क्वेश्चन, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं आफ्टर पर मॉड्यूल सेट रहते हैं अंदर, ऐसे सब क्वेश्चन सेट पर इसके इसमें 3 आते हैं और इसमें मार्क्स का कुछ सीन नहीं है, ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं मान लो मैंने गलत आंसर दे दिया तो आप जाके दोबारा मॉड्यूल पढ़ के फिर से दे आप दीजिए। देख सकते हो, इतना सीरियसली लोगे दैट्स इनफ। मेन फोकस गो टू द सीएफए, क्योंकि उसमें इतना पूरा बेसिक से एडवांस कवर नहीं किया, लेकिन यू शुड डू इट इन अ प्रायोरिटी बेसिस। करेक्ट, इसका रिजल्ट हाँ, क्योंकि यार इसमें एकदम डरने की बात नहीं है। बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं 2024 में सर ये प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल क्या है, कुछ नहीं है भाई। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल में टॉप 4 टीम्स अभी कौन सी चल रही है, अभी आपको नहीं पता, आप इन्फो पे या क्लिकबॉक्स पे आप पढ़ लीजिए, फिर आंसर दे दीजिए इसका। वो इसलिए है प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल, क्योंकि यार सीएफए एक थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो कल को सीएफए इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब आप भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल फर्म के सामने बैठे इंटरव्यू में, तो खाली थ्योरी की बात ना करें, आपको कुछ प्रैक्टिकल भी थोड़ा आता हो। और इसीलिए उन्होंने वो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन अब डाल दिया है फाइनेंशियल आपके मॉड्यूल में, ताकि आप उसको पढ़कर एटलीस्ट जानकार रहें। ऐसा नहीं कि आपको 100 on 100 आना है, क्योंकि वो तो आप जैसे जैसे जॉब करेंगे वैसे वैसे आप सीख जाए। राइट एग्जैक्ट। ठीक, आखिरी सवाल वेदांत, कि यार जो है आपको सबसे टफ टॉपिक्स कौन से लगे जिसमें आपको लगता है कि इसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? 2-3 टॉपिक थे सर। कौन से? डेरिवेटिव्स, जिसमें मुझे अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा आ गया। ठीक है, एंड द सेकंड वाज क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्योंकि वो थोड़ा मैथ्स वीक था, बट इतना कुछ मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं था, वो सब वीक है पूरा। उन्होंने थ्योरेटिकल बेसिस पे चेक किया कि इन्होंने पढ़ाई कि नहीं, मतलब वो एप्लीकेशन रहता है हाइपोथेसिस का, मतलब हर चीज का वाई होना पता होना चाहिए कि मतलब ये फॉर्मूला यूज किया लेकिन क्यों कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। थोड़ा कुछ से क्यूरियोसिटी वाला टाइप रहता है ये। गॉट इट, बहुत बढ़िया, टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा वेदांत। तो यार मैं क्विकली सबको रिकैप करा दूं कि वेदांत ने वो कौन से 2 सेक्शन बोली और क्यों बोली, और मैं अपना भी एक पर्सपेक्टिव देता हूं। तो वेदांत ने यार 2 टॉपिक्स बोले। पहला टॉपिक उन्होंने बोला डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों ये टफ क्यों है ये समझना, और वेदांत यहाँ पर तुम्हारे लिए भी एक लर्निंग है, राइट? कि यार ये इसलिए टफ है क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, स्टॉक मार्केट में अंबानी का जियो फिन ले रहे हो या रिलायंस के स्टॉक ले रहे हो, ये हर दिन अभी न्यूज चैनल चलाओ ये चल रहा है, पापा दाया ताई फ्रेंड्स को भी पता है। डेरिवेटिव्स जो है ना यार, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट? तो इसीलिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, पुट्स, कॉल्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, इन सब की बात नहीं करते। जबकि हम स्टॉक मार्केट बाजार में उछाल आया, आज भी मैं 10 लोगों से, है ना, 10 लोगों से पूछूंगा कि आज सेंसेक्स कितने पे था, तो आई थिंक उसमें से 10 में 4 आदमी एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, क्योंकि ये ट्रिकर आता रहता है, कोई आपको ना नोटिफिकेशन आती रहती है 10 ऐप से। बट आज मैं पूछूं कि रिलायंस का फॉरवर्ड क्या चल रहा है, तो किसी को नहीं पता होगा, शायद आधे लोगों को तो फॉरवर्ड भी नहीं पता। तो ये जो कि डेरिवेटिव्स एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो इंडिया में जानकारी नहीं है रोजमर्रा की जिंदगी में, और दूसरा इंडिया में यार ये आया भी लेट। यूएस और बाकी डेवलप्ड ज्योग्राफीज में बहुत पहले डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आ गए थे, यहाँ पर ये लेट से आया, तो लोगों को जानकारी नहीं। अब वेदांत जैसे बच्चे यार जैसे निकलेंगे, और कल वेदांत के जब बच्चे होंगे, वेदांत के बच्चों को शायद जो है 15वां साल में ही पता होगा, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी में पापा लोगों को पता। हमारे पापा को नहीं पता था तो हम लोगों को टफ लगा, वेदांत को टफ लगा, आप जो देख रहे हैं आपको टफ लगेगा। बट आगे जब आपके बच्चे होंगे, चूंकि आप में और बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे डेरिवेटिव्स आ जाएगा, तो आपको होगा। तो इसीलिए डेरिवेटिव्स थोड़ा टफ है। और वेदांत यहाँ पर वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू एज वेल यार, आप देखोगे डेरिवेटिव्स अभी और भी बहुत ज्यादा टफ होगा लेवल 2 में। राइट, एग्जैक्टली। इसीलिए विश यू ऑल द बेस्ट। उसमें आप बहुत सारे बटरफ्लाई और ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मैंने उसका मेरी पढ़ाई किया और तभी जाके मुझे आई गेस 90 आया था उसमें। करेक्ट, सबसे ज्यादा उसमें आया। हाँ मैं तुम्हारा देख रहा था, हाँ मैं तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट भी देख रहा था, उसमें मुझे लगता है डेरिवेटिव्स में तुम्हारा सबसे बेस्ट आया। तो ये तो देखो ऐसा हो गया कि यार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन मार दिए, राइट? और यार पावर ऑफ बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, व्हिच मींस अगर आपका वाई सीएफए का क्लियर है कि भाई ये तो निकालना ही है, तो फिर आपको ये सच्चा अपने दिमाग में रखना है कि यार मेरा कौन सा सेक्शन मेरे को वीक है, और उसमें आपको ज्यादा टाइम डालना है। वेदांत का अगर डेरिवेटिव्स वीक था तो उन्होंने सच्चाई से इसका सामना किया, अच्छे से इसको प्रिपेयर किया, और अब आप देखिए रिजल्ट कि ना केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएफए लेवल 1 इनका निकल गया, बट डेरिवेटिव्स जो इनका वीक सेक्शन था उसमें इन्होंने हाईएस्ट परसेंटाइल मारा। सो कूडोज यार। वेदांत सॉरी तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था ये कि जो सीएफए का सिलेबस है ना टोटल, इसमें ऐसा नहीं, मतलब अगर मेरा 2 सब्जेक्ट हुआ है कंप्लीट, राइट, तो मैंने नया स्टार्ट कर दूं, वो दोनों भी पढ़ने के साथ तीनों को लेके, 4th को लेके, 5th को लेके ऐसे करके करोगे तो फिर इट विल डेवलप योर मेंटल कैपेसिटी। जो मैंने जो गलती लेवल 1 में कि मतलब इसके कारण मेरा जो गैप पड़ गया ना, दैट्स नॉट हॉरिबल, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। नहीं सॉरी यार वेदांत, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा रिकैप कराओ, क्या बोल रहे हो? 3-4 सब्जेक्ट एक साथ शुरू कर दिए तुम पढ़ना आपके 4th को, और एग्जांपल की इकोनॉमिक हुआ है, सो आप दोनों को रिवाइज करके 3rd सब्जेक्ट स्टार्ट करो, ऐसा फिर तीनों को होके वो चालू करो। ऐसे आपके नंबर ऑफ आवर्स भी पढ़ेंगे,
उसके साथ साथ वो आपका कैपेसिटी भी बढ़ेगा सब साथ पढ़ने का। समझ गया, तुम वैसे नहीं किया, तुम एक के बाद एक के बाद एक की बात तो करते। आई गेस अगर मैं यूं करता तो मेरा आई गेस 90% आता था वो कैपेसिटी इतना। और एंड द सेकंड थिंग इज द सिटिंग कैपेसिटी, क्योंकि एग्जाम आवर्स बड़े होते हैं एंड वी इंडियंस गिवन ओनली 3 आवर्स ऑफ एग्जाम, 3 आवर्स ऑफ पेपर जो बोर्ड्स में दिए हैं 10 12 के बाद ग्रेजुएशन में 2 आवर्स 2.15 मिनट्स ऐसे तो दो द थिंग इज सिटिंग कैपेसिटी वो भी इंप्रूव करना चाहिए। समझ दैट्स द मेन। तो मैंने वो कॉन्कर किए बाय गिविंग 8 मार्क्स, क्या बात। मेरा कैपेसिटी बढ़ गया। वेरी नाइस, वेरी गुड यार। अब आते हैं दूसरा पहलू यार, जो वेदांत ने बहुत अच्छा बोला। उसने बोला कि यार क्वांटिटेटिव मेथड्स ऐसे भी यार इसकी दुखती रख थी, क्योंकि इसके मैथ्स में कम नंबर थे, बट क्वांटिटेटिव मेथड्स में भी इन्होंने इवेंचुअली हार्ड इनको लगा, बट इवेंचुअली अच्छा किया। क्योंकि यार अगेन उसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स को ये नहीं सोचा कि यार इसमें तो इंटीग्रेशन और कैलकुलस और लिमिट है, नहीं है ना भाई, कहाँ ये सब तो, हाँ इसमें लॉजिक है। आज भी आप जाकर देखिए, हर चैनल एक ओपिनियन पोल चला रहा है दोस्तों, और आप लोग खुद इस प्रैक्टिकलिटी को देखिएगा। आप जब मेरा कोर्स भी लेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंने भी जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी तरीके से समझाई। वहां आप देखोगे कि यार आज हर ओपिनियन पोल एक नंबर दे रहा है, राइट एग्जैक्टली। सही ओपिनियन पोल है ना, वो एक रेंज दे रहा है वेदांत। राइट रेंज, या व्हाट इज दैट रेंज? मीडियन कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस, हाँ सॉरी यस, याद आया है ना? बताओ, अभी बोल रहे हैं वो बीजेपी को, अभी मैं देख रहा था न्यूज 18 का एक रिपोर्ट आ रही थी, बीजेपी को वो दे रहे हैं आई थिंक 380, एनडीए को, सॉरी एनडीए को दे रहे हैं वो 370 से लेकर 403 सीट्स। हाँ मतलब ये क्या है? बोल रहे हैं। हाँ, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब ये क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल दोस्तों? अब सब चीज इसी वीडियो में नहीं, ये जो है आप जब क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा, बट आप ध्यान दीजिए, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल को आप एक थ्योरी और एक कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे तो फिर यार वो आपको हमेशा दिमाग पे आपके बोझ डालेगा। आपको लगेगा कहाँ फंस गए यार, मेरा तो मैथ्स ऐसे ही वीक। जब आप इसको लिंक करेंगे कि भाई ये तो यही प्रैक्टिकलिटी है, इसी तरीके से एग्जिट पोल्स डिसाइड होते हैं, इसी तरीके से लोग बात करते हैं, तो फिर आपको समझ आएगा अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है और प्रैक्टिकल इसके नुआंसेस क्या हैं जो वेदांत बता रहे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू कि यार क्वांटिटेटिव मेथड्स जिंदगी का अंत नहीं है, 8 से 10% वेटेज है भाई उसका, बस। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं लगाना, सर मेरा तो मैथ्स नहीं है, सर ये था, सर वेदांत का तो चलिए मार्क्स कम थे बट एटलीस्ट मैथ्स तो था उसका 12th में, मेरा तो सर मैथ्स भी नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वेदांत भाई उसमें कॉन्सेप्ट को ढूंढो, प्रैक्टिकल नॉलेज को ढूंढो, और उसमें से ये ढूंढो कि अच्छा यार इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रादर देन भाई फॉर्मूला रट लेते हैं जो हम जनरली करते हैं। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया वेदांत, विशिंग यू ऑल द लक यार। तुमने कल रिजल्ट भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। आई वाज बोला था कि भेजने के लिए, मेरे को याद आया एक्चुअली को, हाँ सर को रिजल्ट भेजना, तो बहुत अच्छा लगा यार। सो हैप्पी फॉर यू एंड आई जस्ट विश यू ऑल द लक वेदांत। आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जिसपे यार मैं बार बार सबका फोकस कराता हूँ कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई तुम्हारा क्लियर था तो बाकी सब चीजें, बहुत बच्चे पूछते सर कब दें, सर कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा एक्सेट्रा, राइट। एग्जाम इज नॉट मतलब एग्जाम था, मतलब मेरे लिए इमोशन था, मुझे चाहिए, मतलब मेरे लाइफ का एक पार्ट है, वो एक सिग्निफिकेंस पार्ट होना चाहिए, ऐसा मैंने उसको देखा है। नॉट like एग्जाम, मतलब बहुत बढ़िया, वो एक इमोशन था मेरे लिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब बस यार वेदांत, अब तुमने यहाँ रुकना नहीं है, तुम्हारा वाई बहुत क्लियर है, तुमने पहला हर्डल पास कर लिया है। अब आपने एकदम लेवल 2, जब तक आप ग्रेजुएट करते हो, यू आर नाउ इन योर 3rd ईयर नाउ, राइट, यू विल गेट इनटू योर 3rd, है ना? तो इसीलिए अब जैसे ही तुम्हारा 3rd ईयर खत्म होता है, तुमको साथ साथ में अपना 2nd लेवल भी कंप्लीट कर देना, एंड यू विल रियलाइज द पावर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग टू यू टुडे, that once you are done with 2 levels, automatically you will see a good hockey stick happening in your career. Wish you all the luck with that. Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.